स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का कैरियर विल ऐप पर। फटाफट से भाई ऑनलाइन आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। एसएसटी पेडागोजी की है। काफी बच्चे आ भी गए हैं। बिपिन, शिवा, विशेषता, नीति, आ जाओ भाई टाइम से। 9 बज गए हैं, 9 बजे की क्लास है। बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी एक बार अटेंडेंस लगा दो भाई, कौन कौन बच्चा आ गया ऑनलाइन। बस इतने ही बच्चे आए अभी। अब तो काफी आगे। राहुल, अन्नू, आशिमा, नवीन, नवनीत। चलो ठीक है भाई, आ गए हैं बच्चे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज 2 घंटे की ये वाली क्लास है भाई। अब तो काफी बच्चे आ गए हैं। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो भाई, अब तो काफी बच्चे आ गए हैं। कमेंट इतने सारे आ गए हैं। सुमी, शिवा, अमृता, ये कमेंट्स पढ़े भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट एक बारी अपना आज का टॉपिक हम इम्पोर्टेंट है जो करने वाले हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करेंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएसटी पेडागोजी वालों के लिए। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलो फटाफट से आ जाओ फिर। कोई डाउट है लास्ट वाली क्लास से भाई? एसएसटी पेडागोजी में जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पूछ लो अगर डाउट है तो। नहीं है किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में देखो हमने पढ़ा क्या था, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, 6 पढ़े थे। चलो शिवा अपना क्वेश्चन पूछ लो अगर डाउट है तो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ये कलर ठीक है? शिवा पूछ रहे हैं मैम क्या एक बुक से रिवीजन कर ले? हाँ देखो भाई, एक ही बुक से करना चाहिए रिवीजन। और अच्छा, ई बुक से बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, ई बुक से तो सभी को करना चाहिए। और कई बार रिवीजन करो, जब जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा चीजों को फॉलो करने से बढ़िया है एक चीज को फॉलो करके उसको अच्छे से कर लो। हाँ ठीक है ठीक है, ई बुक करनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। ई बुक से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। बताओ भाई। अच्छा, व्हाइट बोर्ड रखूं? ठीक है, व्हाइट बोर्ड रख लेते हैं। लो भाई, अब ठीक है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है क्या, फिलोसफी। काफी बच्चे बोल रहे थे मैम फिलोसफी वाला टॉपिक करा दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सब लेवल के एग्जाम में आ जाता है, पेपर फर्स्ट है चाहे वो पेपर सेकंड, दोनों में ही क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। हाँ भाई देखो अमृता, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी पहले टॉपिक फिर क्वेश्चन, इससे आपको ये हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, पर आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो थोड़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पेपर 2 में ना देखो क्या है, पेपर 2 में 20 से 30 नंबर की पेडागोजी आएगी भाई, एसएसटी पेडागोजी। ठीक है, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो कर लेते हैं फिलोसफी। फिलोसफी बताओ, फिलोसफी होता क्या है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। फिलोसफी कैसी भाषा का शब्द है? यूनानी। यूनानी भाषा का शब्द है भाई, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है।
फिलोस प्लस सोफी, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब होता है भाई यहाँ पे लव, ठीक है। सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो इसका मतलब क्या हुआ, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। ज्ञान से प्रेम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या आता है, ज्ञान से प्रेम। जो लोग ज्ञान को ढूंढने में ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब सत्य की खोज करने में थोड़ा सा उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनको दार्शनिक कहा जाता है। मतलब वो किसी भी चीज को जैसी है वैसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अच्छे से तहकीकात करके उसके बारे में पूरा ज्ञान लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने इस टॉपिक से। हाँ, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों वाले इस क्लास को ले सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक रटने वाली चीजें हैं सिर्फ इस वाले टॉपिक में, पर क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो आज क्वेश्चन होगी क्लास, और इसके बाद हम सेम टॉपिक से क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो जो लोग ज्ञान वाली चीजों से ज्यादा विश्वास रखते हैं उसको फिलोसफर बोला जाता है। ये सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज, सत्य को खोजने में अपना विश्वास रखते हैं कि जो चीज उनको जैसी दी गई है वैसी एक्सेप्ट ना करे, उसको खुद करके देखे कि ये सही है या नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे, और क्या था इसमें। क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चंस इसके बाद होंगे। कितने शास्त्र हैं भाई हमारे, दर्शन शास्त्र कितने हैं भाई हमारे। 4 है। सबसे पहला है भाई आदर्शवाद, आदर्शवाद। कितने वाद हैं, आइडियलिज्म। दूसरा है हमारा भाई नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। तीसरा है इसमें आपका प्रयोजनवाद। बहुत क्वेश्चन आता है भाई प्रयोजनवाद से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। चौथा है रियलिज्म, यथार्थवाद, यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। इन 4 वादों से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, इन चारों के बारे में कभी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। अफसा पूछ रही है मैम कि क्या एसएसटी पेडागोजी के लिए जितना आप पढ़ा रहे हो उतना इनफ है, या कोई बुक हम एक्स्ट्रा तैयारी के लिए यूज करें। देखो बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की, टॉपिक्स मैं करा रही हूँ ना। आज क्लास के लास्ट में एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम भी मैं बता दूंगी, अगर थोड़ा कहीं और से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपने बीएड में पढ़ी होंगी, वही सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं जो बीएड में पढ़ते हो या जेबीटी में पढ़ते हो, पर उस टाइम आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए यहाँ पे आके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम आप लोग पढ़ लेते तो शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ती, पर फिर भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देखते हैं भाई इसमें था क्या, फिलोसफी क्या कहती है हमारी, फिलोसफी कहती है all people are not same, all people are not same।
सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी कि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, सभी में क्या पाया जाता है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंस। सबका कंसेप्ट अलग बनता है, सबकी जरूरतें अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, सबका नजरिया अलग होता है। तो फिलोसफी किस चीज में विश्वास रखती है कि हमारा जो सभी पीपल एक जैसे नहीं होते, सब में क्या पाया जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के मतलब से तो आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो गए। अभी क्लास स्टार्ट हुई है भाई, बिल्कुल अभी की अभी। चलो भाई, अब देखते हैं इसमें है क्या। इसमें बोला जाता है कि ज्ञान को गहराई से लेने पर फोकस, ज्ञान को गहराई से लेना, डीप नॉलेज, डीप नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। किसी भी कंसेप्ट की कैसी नॉलेज लेनी चाहिए? डीप। देखो, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? कंसेप्ट का मतलब होता है विशेषता, यानी कि करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, एक बार इस वर्ड को भी समझ लो, कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट? कंसेप्ट मीन्स संप्रत्यय। संप्रत्यय होता है नॉलेज, ज्ञान। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, विशेषताएं। जैसे कि कई बार पूछा गया है, क्या कई बार पूछा जाता है ना कि कंसेप्ट क्लियर होने के लिए किस चीज की क्या जरूरी है? कंसेप्ट क्लियर होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें भाई? ज्ञान की। जब हमें क्लियर एंड करेक्ट नॉलेज होती है किसी कंसेप्ट की, तो हमारा क्लियर एंड करेक्ट नॉलेज होती है जब, तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए क्या जरूरी है? मैक्सिमम एंड क्लियर नॉलेज, क्लियर नॉलेज। तो हमारा क्या रहता है भाई? कंसेप्ट क्लियर। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों का, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए कई बार इसको इन्वेस्टिगेशन बोल दिया जाता है। इन्वेस्टिगेट कर करके बच्चा अपने ज्ञान का क्या करता है भाई? निर्माण। ठीक है, अभी आइडियलिज्म हम आगे पढ़ेंगे, पहले बस ये पढ़ लेते हैं फिलोसफी में कितने तो दर्शवाद थे, 4 थे। ठीक है, और फिलोसफी का मतलब क्या है? जब हम किसी ज्ञान को गहराई से लेने का प्रयास करते हैं, मतलब जैसा ज्ञान हमें सामने दिखाया गया उसको एक्सेप्ट ना करके, उसके ज्ञान को खुद पढ़ के या भाई उसके बारे में छानबीन करके उस ज्ञान को लेना, क्या होता है? फिलोसफी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं भाई, 3 वर्ड्स आते हैं। मेटाफिजिक, मेटाफिजिक्स, थ्री वर्ड्स का बहुत यूज होता है भाई इसमें, उनका मीनिंग कई बार पूछ लिया जाता है। इसको हिंदी में लिख लो भाई, तत्व भौतिक, दूसरा है भाई आपका ज्ञान मीमांसा,
एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी मीन्स मूल शास्त्र। इनका संबंध किस किस से है? मूल शास्त्र। मेटाफिजिक्स में हम भाई किस चीज का अध्ययन करते हैं? एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है भाई। किसमें? तत्व भौतिक में। ठीक है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है भाई? आपका सोर्सेज ऑफ नॉलेज या मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन, या भाई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मीन्स अनुदेशन की विधियों का अध्ययन। अनुदेशन, अनुदेशन की विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एपिस्टोमोलॉजी में। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या किया जाता है? एक्सियोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट या भाई द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ। यानी कि आचरण के सिद्धांत, आचरण के सिद्धांत, द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है। मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के नैतिक लक्ष्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जीवन के नैतिक लक्ष्यों का अध्ययन। ये शाखाएं हैं किसकी? ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। कौन सी ब्रांच में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आता है भाई। मेटाफिजिक्स में किस चीज का? एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हमारी शिक्षा का, आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट का विकास करना। ठीक है। सार्वभौमिक डेवलपमेंट, सार्वभौमिक विकास करना किसी बच्चे का क्या है? आज की शिक्षा का उद्देश्य है। और पहले क्या था भाई? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना। ठीक है। सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना ही क्या था? शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा है भाई आपका यहां पर, दूसरा कौन सा है इसमें? ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है यहां पर क्या? सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन। मतलब हम ज्ञान किन किन चीजों से ले सकते हैं, इस चीज का अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड, अनुदेशन की विधियां, और ज्ञान को प्राप्त हम किस तरीके से करेंगे उसका भी अध्ययन किया जाएगा। एक तो क्या क्या साधन है, किस किस चीज से हम ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। उन किन विधियों के द्वारा हम उनको, उस ज्ञान को लेंगे, विधियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा एक्सियोलॉजी, यानी कि मूल शास्त्र। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण के सिद्धांत। इसमें बच्चों को आचरण संबंधी ज्ञान पर फोकस किया जाता है। ठीक है। यानी कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाना है। बच्चों को मोरल वैल्यूज वाले कंसेप्ट भी पढ़ाने हैं ताकि बच्चों का नैतिक विकास भी किया जा सके। ठीक है। हाँ भाई,
भाव पूछ रहे हैं मैम, साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखो पेडागोजी की क्लास, चाहे वो एसएसटी हो चाहे साइंस, सबकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे उठा दे, ठीक है। तो कई बार पेडागोजी में भी, साइंस वाले में भी पूछ लेता है, मैथ में भी पूछ लेता है, पेपर फर्स्ट में भी इवन ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो जो बच्चों ने पैकेज ले रखा है तो सभी इसको जरूर देखना, ठीक है भाई। अब ये हुआ कंप्लीट। चलो कितने वाद हमने आज पढ़े हैं, कितने वाद हमने आज पढ़े हैं ये बताओ। चलो वाद, 4 वाद है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कई बारी। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद किस चीज पर बल देता है, आदर्शवाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। आध्यात्मिक विकास पर क्या देता है बल, हमारा आइडियलिज्म। और ये कहते हैं क्या भाई, हमारा आदर्शवादियों का नारा क्या है, आदर्शवादियों का नारा, आदर्शवादियों का नारा क्या है, डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन सिखाना बच्चों को, डिसिप्लिन सिखाना बच्चों को क्या है भाई आप लोगों, इसका आदर्शवादियों का नारा। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में मेन रोल किसका है, टीचर का। आदर्शवादी क्या कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग द मेन रोल किसका है, टीचर का। शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षा की प्रक्रिया में मेन रोल यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी रोल किसका है, प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण स्थान किसका है, टीचर का, अध्यापक का। किसका है भाई, टीचर का। और सेकेंडरी रोल, प्राइमरी रोल तो किसका है, टीचर का, सेकेंडरी गौण, गौण स्थान किसका है भाई, गौण स्थान है भाई छात्र का, स्टूडेंट्स का। गौण स्थान किसका है, छात्र का, ठीक है। ये किस प्रकार की शिक्षा पर बल देते हैं, टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। एम क्या है, एम है भाई इसका सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति, आत्मानुभूति। देखो इसमें, चलो अभी देखो, अभी ये सारी बातें हम करते हैं। आइडियलिज्म किस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान जो होता है ना, गुरु, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान, उस पर बल देते हैं। इसमें मेन रोल किसका है भाई, आत्मा, आध्यात्मिक विकास पर तो बल दिया गया है आइडियलिज्म में। और ये क्या कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन सिखाओ, क्या, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाना, अनुशासन में रहना, यानी कि मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना। और सबसे मेन रोल किसका बताया गया है, टीचर का। और मेन प्राइमरी रोल अगर टीचर का, तो सेकेंडरी किसका हो गया, स्टूडेंट का। अगर वो ज्यादा मेन रोल टीचर का है तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, एम, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति,
ठीक है। आत्म अनुभूति का मतलब हुआ कि अपने आप की अनुभूति करना, कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या जन्मजात शक्तियां जिनका मुझे विकास करना है। इनहेट डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चे का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करना, बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास किया करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलो और कुछ भाई। और ये कहते हैं जीवन में क्या है भाई, सत्य स्थायी है। सत्य क्या है, स्थायी है। सत्य क्या है, स्थायी। ट्रूथ इज परमानेंट। ट्रूथ इज परमानेंट। परमानेंट मानते हैं। और ये वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की उपेक्षा विचारों को महत्व देते हैं। विचारों को महत्व विचारों को महत्व देते हैं। और क्या करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड का रचयिता भगवान है। कौन है भाई, भगवान। भगवान है भगवान, ब्रह्मांड के रचयिता। ठीक है, अब देखो क्या थे भाई। हाँ, इंग्लिश में भी लिखेंगे भाई। क्या होता है देखो, सत्य स्थायी है, मतलब ये कहते हैं जो ट्रूथ है ना, परमानेंट है, हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। बस टीचर का स्थान ऐसा है, भगवान जैसा, कि उन्हें बस बच्चों को वो ज्ञान देना है। क्या करना है, बच्चों को वो ज्ञान देना है। ट्रूथ है जो हमारे संसार में स्थिर है, हमें उसे जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें भगवान ने बनाई है हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान जैसा है वैसा ही हमें लेना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्या है, भगवान की देन। ये कहते हैं ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, भगवान। ब्रह्मांड का रचयिता कौन है भाई, भगवान। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। भगवान कौन है, ब्रह्मांड के रचयिता। हमें बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, उनमें मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना चाहिए। और बच्चों को ये है ना, विचारों की, वस्तु की अपेक्षा, बच्चों को मटेरियल ऑब्जेक्ट की अपेक्षा थॉट्स को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं, थॉट्स को। इंपोर्टेंस टू थॉट, बच्चे के जो विचार हैं उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लो, दे अवॉइड फिजिकल नीड। इसको इंग्लिश में लिख लो, इस वाले पॉइंट को, दे अवॉइड फिजिकल नीड एंड गिव इंपोर्टेंस टू थॉट। दे अवॉइड फिजिकल नीड, मतलब बच्चों की कोई फिजिकल नीड नहीं होती, पर बच्चों के थॉट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब शिव ही सत्य है और हमें उसको ही सत्य मानकर भगवान में विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, इस आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। आदर्शवाद की शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के उद्देश्य, पहला है भाई इसमें क्या, आत्म अनुभूति का विकास। आत्म अनुभूति का विकास फर्स्ट क्या है,
आत्म अनुभूति का विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसका मतलब एक बार हम देखते हैं। दूसरा क्या है इसमें, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। फिर है आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास, आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास। They believe in existence, soul and divine। ठीक है। चौथा है इसमें, ये किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, गिव इंपॉर्टेंस टू थॉट्स यानी विचारों को महत्व देते हैं। किसको, विचारों को महत्व। और विश्वास किस पर रखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। यानी कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसमें देखो कुछ चीजें याद करने की भी है। ठीक है। और समझकर याद इजीली चीजें हो जाती हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला है, आत्म अनुभूति का विकास, कि जो आदर्शवाद वाली शिक्षा है वो बच्चे को ये अनुभव कराती है कि उसके अंदर क्या जन्मजात कैपेबिलिटी है, जन्मजात शक्तियों को, इंग्लिश में ही लिखा है भाई, ठीक है। क्या है भाई इसमें, क्या हुआ भाई, देखो एक बार समझ लो फिर मैं आपको। इसने आत्म अनुभूति का विकास, आदर्शवाद बच्चे को आत्म अनुभूति का विकास कराती है। जैसे कि आत्म अनुभूति का मतलब हुआ बच्चे के अंदर क्या जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास करना। एक टीचर का मेन रोल होता है किसमें, आदर्शवाद में। एक टीचर ही वो है, एक टीचर का मेन रोल है कि वो बच्चे के अंदर से वो जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाल सकता है, जो बच्चे के अंदर नेचुरल है, इनबोर्न क्वालिटीज। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला, इनबोर्न क्वालिटीज। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास करना है, ये इस बात में बिलीव रखते हैं। और ये कहते हैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते हैं। बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी फोकस रखते हैं कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास जब ही होगा जब हम उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, कि ये इसमें भी विश्वास रखते हैं आत्मा और परमात्मा में। ये मतलब कि वस्तुओं की अपेक्षा किस पर विश्वास रखते हैं, विचारों को महत्व देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम पर ज्यादा वो करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या है भाई, इसमें क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसमें इसकी विधियां लिखो, शिक्षण विधियां क्या क्या है, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से फॉलो करते हैं भाई। ये देखो, एक तो है प्रश्न विधि, प्रश्न विधि, क्वेश्चनेयर मेथड, प्रश्नएयर मेथड। और ये भाई आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, या भाई वाद विवाद,
वाद विवाद, डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड यानी कि, और एक और है भाई इसमें पुस्तक विधि, पुस्तक विधि, बुक मेथड, बुक मेथड। जल्दी से कर लो भाई। क्वेश्चनियर, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, डिस्कशन एंड बुक मेथड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं शिक्षा शास्त्री कौन कौन है इसके। शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री कौन कौन है, फिलोसफर कौन कौन है। एक तो प्लेटो, प्लेटो हो गया। दूसरा है इसमें डेकार्ट, थर्ड है गांधी, चौथा है इसमें फ्रोबेल, पांचवा है सुकरात, छठा है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। यानी कि ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से शिक्षा शास्त्री इसका समर्थन करते हैं आइडियलिज्म का। प्लेटो, डेकार्ट, गांधी, फ्रोबेल, सुकरात एंड स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसको फटाफट से देख लो एक बारी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, यही नाम याद रखने पड़ेंगे। दूसरा आता है भाई रियलिज्म। सेकंड कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रियलिज्म। दूसरा कौन सा है, रियलिज्म, यथार्थवाद, यथार्थवाद। यथार्थवाद के बारे में पढ़ते हैं भाई। यथार्थवाद यूनानी शब्द है, ठीक है, इसका ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज्म। ठीक है, रियल प्लस इज्म यानी कि वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का विज्ञान, साइंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का विज्ञान, वास्तविकता का विज्ञान। ठीक है, इसमें क्या है कि वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया है। इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन की दैनिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो रियलिटी ऑफ, साइंस ऑफ रियलिटी मतलब वास्तविकता का विज्ञान। बच्चों को क्या कराना चाहिए, वास्तविकता के विज्ञान का ज्ञान हमें देना चाहिए। वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते हैं, वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते हैं ये लोग। ठीक है, वस्तुओं के प्रयोग पर ये बल देते हैं और ये कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे दैनिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक है, दैनिक मतलब कि बच्चा दैनिक अपना दैनिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए, उसको इतना कैपेबल बनाए कि उसके अंदर ऑक्यूपेशनल स्किल का डेवलपमेंट हो। ठीक है, दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी कि सोशल जो समाज की आवश्यकता है हमारे, उसको भी पूरा करे हमारी आज की शिक्षा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रियलिज्म। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है भाई, इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो है जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को सुखमय बनाना, जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को सुखमय बनाना,
ठीक है, सुखमय बनाना, वातावरण के साथ समायोजन करना। सेकंड है वातावरण के साथ समायोजन। ठीक है, तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यावसायिक कौशलों का विकास, व्यावसायिक कौशलों का विकास, कौशलों का विकास। और एक और है इसमें, देखो अब इंग्लिश में लिख लो, जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को सुखमय बनाना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, मेकिंग लाइफ अ हैप्पीली लाइफ, मेकिंग लाइफ अ हैप्पीली लाइफ। वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट। छात्रों के डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्किल, ऑक्यूपेशनल स्किल। अब देख लो इसका मतलब क्या होता है, लिख दिया इंग्लिश में भी। अब काफी देखो, मैं इंग्लिश में कई बार बोल देती हूँ, सिर्फ लिख नहीं पाती हूँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब देखो क्या था इसमें, जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को सुखमय बनाना। सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो, व्यावसायिक कौशलों का विकास करना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों में ऑक्यूपेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट हो, व्यावसायिक कौशल, कि वो किसी व्यवसाय के लिए उसके स्किल्स का डेवलपमेंट हो, ताकि जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सके उसको नौकरी मिले, नौकरी मिलके वो अपना आजीविका कमाए और अपने जीवन को सुखमय बनाए। जब वो नौकरी करके पैसे कमाएगा, ठीक है, उसको रोजगार भी मिलना चाहिए शिक्षा से। अगर रोजगार नहीं मिला तो शिक्षा उसके लिए क्या रही, यूजफुल रही ही नहीं। ठीक है, तो शिक्षा यूजफुल जब होगी जब उसमें व्यावसायिक कौशल का विकास करके बच्चा अपने व्यावहारिक जीवन को क्या बनाएगा, सुखी। और शिक्षा वातावरण के साथ समायोजन करना हमें सिखाती है, कि बच्चों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट करने में भी मदद करती है। ठीक है, वो हमारी शिक्षा में होना चाहिए कि बच्चों को एडजस्टमेंट भी सिखाए। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना क्या होता है भाई, आज इस वाली शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अब इसका लिख लो भाई, इसकी विधियां कौन सी हैं, इसकी शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां इस मेथड की कौन सी हैं। पहली तो है निरीक्षण, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, दूसरा है भाई इसमें भ्रमण, भ्रमण एक्सकर्जन। ठीक है, तीसरा है आगमन निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। क्या है, निरीक्षण का मतलब हो गया, देखो जब बच्चों को हम भ्रमण पर लेकर जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जाते हैं ज्ञान के, जिससे बच्चा खुद ऑब्जर्व करके ज्ञान लेगा, तो उसे बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ज्ञान वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर पाता है। ठीक है, अपने हैंड एक्सपीरियंस से लेता है, खुद ज्ञान की खोज करता है, तो ज्ञान ज्यादा समय तक स्थायी रहता है और ज्यादा कंसेप्ट बच्चे के क्लियर होते हैं। इंडक्टिव मेथड भी हमने पढ़ा था, ये कौन सी विधियां है,
आइडियल रियलिज्म की। ठीक है, दो वाद भाई हम पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सकर्जन मेथड वो मेथड होता है जिसमें बच्चों को बाहर ले जाया जाता है स्कूल से ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सकर्जन के लिए, भ्रमण के लिए। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि बच्चे ज्ञान को खुद देखकर ऑब्जर्व कर ले, जिससे बच्चे के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन स्किल का, वो अवलोकन करने की शक्तियों का बच्चे के अंदर विकास होगा। ज्ञान बच्चे का स्थायी रहेगा, बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा ज्ञान। ठीक है, एक्सकर्जन मेथड। अब तीसरा पढ़ते हैं, आदर्श प्रकृतिवाद। तीसरा वाद कौन सा है भाई? तीसरा है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरलिज्म एंड ये काफी इंपॉर्टेंट वाद है भाई। ठीक है, एक तो प्रकृतिवाद और एक इसके बाद जो है प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवाद के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में? आदर्शवाद के विरोध में। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ इसका? प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवाद के विरोध में हुआ था। ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ नेचुरलिज्म टेक प्लेस ड्यू टू अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के जो शिक्षा शास्त्री थे, जो उनके मत थे, उनको विरोध करने के लिए इस वाद का जन्म हुआ, इस वाद का भाई जन्म हुआ था। ठीक है, आइडियलिज्म क्या कहते हैं कि शिक्षा, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? आत्मा और परमात्मा की। ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? भगवान, सोल। ये सोल में विश्वास करते, आत्मा परमात्मा में, जबकि प्रकृतिवाद आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए इसका जन्म हुआ था। ये कहते हैं संसार के रचयिता, संसार के रचयिता प्रकृति है। प्रकृति यानी कि नेचर, क्रिएटर ऑफ गॉड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन है? प्रकृति। प्रकृति ही क्या है भाई? प्रकृति क्या है भाई? टीचर है। मेन टीचर कौन है? बच्चे को जो सिखाता है प्रकृति। ये लोग कहते हैं बच्चे को ना प्रकृति में खुला छोड़ दो, प्रकृति बच्चे को अपने आप सिखा देगी। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति बच्चों को अपने आप सिखा देगी। इसलिए किसका समर्थन करते हैं? नेचर का। ठीक है, ये मेन रोल, प्राइमरी रोल किसका देते हैं? प्राइमरी रोल स्टूडेंट, छात्र का। सेकेंडरी रोल किसका है भाई? टीचर का। और जबकि आदर्शवाद में प्राइमरी रोल टीचर का था और सेकेंडरी रोल स्टूडेंट का। इसलिए ये किसको सपोर्ट करते हैं? दे सपोर्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। ये लोग कहते हैं बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दो, मेन टीचर बच्चे का प्रकृति है, वो बच्चे को अपने आप सिखा देगी। टीचर का रोल जो होता है, एक अध्यापक का रोल पर्दे के पीछे का होता है। अध्यापक का रोल कैसा है? अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे का है, यानी कि मार्गदर्शक का। टीचर को बच्चों को सिर्फ गाइड करना है और बच्चे और चीजें तो प्रकृति बच्चों को अपने आप सिखा देगी।
ठीक है, ये भौतिक पदार्थ को सत्य मानते हैं। फोर्थ क्या है, भौतिक पदार्थ को सत्य है, जबकि भौतिक पदार्थ को सत्य, मैटीरियलिस्टिक इज ट्रूथ। पदार्थ को ये क्या मानते हैं, सत्य, जबकि आदर्शवाद पदार्थ को सत्य नहीं मानते थे। ठीक है, पूछो भाई, किसी का कोई डाउट है तो। एज अ फैसिलिटेटर रोल बताया है एनसीएफ 2005 ने एक टीचर का। ठीक है, वनों का निरीक्षण करते टाइम शिक्षण विधि होगी कौन सी, भ्रमण, एक्सकर्जन मेथड। रियलिज्म, रियलिज्म के शिक्षा शास्त्री कोई भी नहीं थे भाई। ठीक है, अगर होते तो मैं लिखवा देती, उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। और कुछ पूछो। इसके सपोर्टर अब हम लिखेंगे प्रकृतिवाद के। ज्यादातर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के सपोर्टर पूछे जाते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आदर्शवादी किसका सपोर्ट करते थे, आत्मा का, परमात्मा का, थॉट्स का। वो और मेन रोल किसका था, टीचर का। वो टीचर को ही बोलते थे कि टीचर को ही बच्चों को सिखाना है, जो टीचर बच्चों को सिखाएगा वही बच्चे के लिए बहुत यूजफुल ज्ञान होगा। तो मेन रोल टीचर का था। भगवान, आत्मा, परमात्मा में विश्वास करते थे। आत्मा अनुभूति के विकास पर ज्यादा बल दिया जाता था। उसकी कुछ विद्या थी और दर्शन शास्त्री थे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उनकी एजुकेशन को पॉजिटिव एजुकेशन बोला जाता था, इनकी को नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव एजुकेशन। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एजुकेशन, क्योंकि ये पदार्थ में विश्वास रखते हैं। और आदर्शवादियों की शिक्षा को पॉजिटिव एजुकेशन बोला जाता था, क्योंकि वो थॉट्स में विश्वास रखते हैं, पदार्थ में नहीं। ठीक है, ये कहते हैं प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवाद के विरोध में हुआ था। संसार के रचयिता प्रकृति है, प्रकृति बच्चों को अपने आप सिखा देगी। आप बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दो, प्रकृति बच्चे को खुद सिखा देगी। मेन रोल बच्चे का है, दूसरा रोल टीचर का है। टीचर एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करेगा। ठीक है, और ये भौतिक पदार्थों को सत्य मानते हैं, इसलिए इनकी एजुकेशन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं शिक्षा शास्त्र। और ये क्या था, पांचवा पॉइंट इसमें क्या होगा भाई, पांचवा पॉइंट है इसमें कि ये शारीरिक दंड, बच्चों को शारीरिक दंड पर रोक, बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आएंगे भाई, इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, टीचर सेंटर्ड आदर्शवादी थे, चाइल्ड सेंटर्ड कौन हो गया, प्रकृतिवादी। चौथा पॉइंट देख लो भाई, क्या था, चौथा पॉइंट था भौतिक पदार्थ, यानी कि पदार्थों के यूज पर, पदार्थों को यूज करो उस पर बल देते थे, ना कि विचारों पर। विचार मैटर नहीं करते, पदार्थ को यूज करने पर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके शिक्षा शास्त्री और पढ़ लेते हैं भाई। शिक्षा शास्त्री यानी कि फिलोसफर कौन कौन थे इस वाली, सपोर्टर। एक तो था रूसो, दूसरा है इसमें बेकन, लेमार्क, तीसरा, चौथा है इसमें बर्नार शोक, बर्नार शोक, अक्सल पटलर, अक्सल पटलर, कमेनियस, कमेनियस, ये कुछ नाम है। ठीक है, ये कहते हैं बैक टू नेचर,
बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, प्रकृति की तरफ लौटना। और कमेनियस का नारा है फॉलो द नेचर, फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण। जो चीजें हमें प्रकृति ने दी है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेचर की तरफ लौटो, हमें नेचर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो ये नारा कई बार आया। बैक टू नेचर किसका नारा है भाई? रूसो का। और रूसो किस चीज का समर्थन करते हैं भाई? रूसो प्रकृतिवादी का। अब इसकी विधियां देख लो। करके सीखना, खेल विधि। विधियां, मेथड्स, मेथड्स क्या क्या है नेचुरलिज्म के? प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, करके सीखना दूसरा। चलो अब चौथा वाद जो बचा है उसको और पढ़ लेते हैं। फोर्थ है प्रैग्मेटिज्म। चौथा कौन सा है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद क्या क्या कहते हैं भाई? प्रयोजनवाद के बारे में, प्रयोजनवाद भी कैसा शब्द है भाई? थोड़ा धीरे चले भाई या थोड़ा और तेज चलें? क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम इसके बाद, ठीक है। फिर और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों की। अब देखो प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रयोजनवाद किस प्रकार, कहां पर विकास हुआ इसका? अमेरिका में। इसका विकास कहां हुआ? अमेरिका में। इसका विकास कहां हुआ? अमेरिका में। ये यूनानी शब्द है, ठीक है। ये कैसा शब्द है भाई? यूनानी, जो किससे लिया गया है? प्रेग्मा से। प्रेग्मा, प्रेग्मा का मतलब है व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक है। ऑक्यूपेशन, प्रभावशाली। इसके दूसरे नाम लिखो, परिवर्तनवाद, व्यवहारवाद। दूसरे नाम परिवर्तन व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद और क्या है? फलवाद। ये चार इसके अलग नाम है हिंदी में। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, क्या? प्रैग्मेटिज्म। इंग्लिश में एक ही नाम है इन चारों का, प्रैग्मेटिज्म। और हिंदी में कई नाम है, प्रयोगवाद, फलवाद, प्रयोजनवाद या भाई परिवर्तनवाद। ये इसके और भी नाम है हिंदी में, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके जन्मदाता कौन कौन है? जन्मदाता, जन्मदाता बताओ भाई कौन है इसके जन्मदाता? ये क्वेश्चन कई बार आया है, बताओ। जन्मदाता है भाई चार्ले पियर्स, ये तो जन्मदाता है। अब सपोर्टर कौन है? जोहन ड्यूवी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स एंड टिचलर। ये चार तो है क्या? सपोर्टर, समर्थक।
फादर कौन है? चार्ले पियर्स, फादर। जनक, जनक पूछा तो किसका नाम आएगा? चार्ले पियर्स का। अगर सपोर्टर का नाम पूछा तो ये सारे इसके सपोर्टर्स होंगे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? नहीं, जॉन ड्यूवी जन्मदाता नहीं है, जॉन ड्यूवी इसके समर्थक है, ठीक है। जॉन ड्यूवी क्या है भाई? इसके समर्थक, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में ये क्या कहते हैं। नहीं भाई, जॉन ड्यूवी इसके यही हैं, चार्ले पियर्स। ठीक है भाई, किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या कहते हैं? संसार के रचयिता, संसार के रचयिता, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है भाई इसमें? क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है भाई इसमें मानव और समाज, मानव और समाज, यानी कि ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी कौन है इसके? रचयिता। और ये कहते हैं समय, सत्य अस्थायी है, सापेक्ष नहीं। नेहा इसके फादर चार्ले पियर्स ही हैं, जॉन ड्यूवी इसके समर्थक है। आप एक बार अपना अच्छे से चेक करिए, कई जगह गलत दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है, सत्य क्या है? सत्य अस्थायी है, ठीक है। सत्य क्या है? अस्थायी। सत्य सापेक्ष है, सत्य सापेक्ष, यानी कि ट्रुथ इज नॉट परमानेंट, इज नॉट परमानेंट एंड फाइनल, परमानेंट एंड फैटल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इन दो पॉइंट्स का मतलब है कि संसार के रचयिता कौन है? एक तो हम खुद हैं, मानव और समाज, ठीक है। और सत्य कभी स्थायी नहीं होता, ये सापेक्ष होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सत्य है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। आज कोई चीज हम जो मान रहे हैं वो सही, आज हमने जो चीज मानी वो सही है, क्या पता कल वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो टाइम के अकॉर्डिंग सत्य में भी क्या आता रहता है? चेंज। दे फोकस ऑन लास्ट थिंग, दे फोकस ऑन लास्ट थिंग, यानी कि परिणाम पर फोकस करते हैं। ये परिणाम, परिणाम ही बताएगा क्या सही है क्या गलत, परिणाम पर बल या फोकस। पहले चीज जैसी आप लोगों को दी जाती है उसको वैसे ही एक्सेप्ट मत करो, उसके बारे में खुद अध्ययन करके उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यानी कि पहले रिजल्ट को एनालाइज करो, जो परिणाम होगा उसे ही आप लोगों को एक्सेप्ट करके ना होगा, करके सीखना, ठीक है, करके सीखना ही है। तो ये जो किस पर बल देते हैं? परिणाम पर, परिणाम पर ये क्या करते हैं भाई? बल देते हैं, ठीक है। इनके अनुसार दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है टू इंपॉर्टेंट थिंग। कौन कौन सी है? फर्स्ट तो समाज, सोसाइटी, दूसरा है उपयोगिता, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। इसका मतलब हुआ बच्चों को वह शिक्षा दी जाए जो समाज के लिए उपयोगी हो, बच्चों को वह शिक्षा दी जाए जो समाज के लिए उपयोगी हो और समाज में आधुनिक परिवर्तन पर बल दे, मॉडर्नाइजेशन पर बल दे, ठीक है। किस पर बल दिया जाता है इसमें? मॉडर्नाइजेशन पर। अब इसके दो मेथड हैं,
मेथड्स कौन कौन से हैं इसके? दो हैं भाई। एक तो फर्स्ट मेथड क्या है इसमें? प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। ठीक है, ये किसने दिया था? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी इसका समर्थन करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने 1917 में। ठीक है, अब इनकी एक स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज द रिक्रिएशन ऑफ एक्टिविटी। ये इनका एक नारा है कि शिक्षा के द्वारा क्रियाओं का रिक्रिएशन किया जा सकता है। चलो भाई, ये चार चीजें अब हम कर चुके हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब किसी को कोई डाउट है इन चारों में तो एक बार फटाफट से पूछ लो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी यूनानी भाषा का शब्द है जो कहती है सभी पर्सन एक जैसे नहीं होते, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, सबका मत एक जैसा नहीं होता। ठीक है, और ज्ञान को हमें कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? उसको अध्ययन करके, ज्ञान के गहन अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें चार वाद है। आदर्शवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रकृति पहला था आदर्शवाद। आदर्शवाद में किस पर बल दिया जाता है? आत्मा परमात्मा के ज्ञान पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। ठीक है, डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, वो थॉट्स पर फोकस करते हैं। उसमें मेन रोल टीचर का है, सेकेंडरी रोल स्टूडेंट का है, तो वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है, शिक्षा के द्वारा क्रिया का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ये इसका नारा है। अब देखो भाई क्या है, दूसरा पढ़ा था हमने क्या? यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट किया जाए ताकि ऑक्यूपेशनल स्किल बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो, वो अपने जीवन को सुखमय बना सके अपनी आजीविका को कमाकर। तीसरा था, जो तीसरा कौन सा था? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का जन्म किसके अपोजिट में हुआ था? आदर्शवाद। वो जो आदर्शवादी कहते थे उनके थॉट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं क्या कि ब्रह्मांड का रचयिता तो प्रकृति है, ना कि भगवान। वो आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वो किस में विश्वास करते हैं? ऑब्जेक्ट्स में, मटेरियल में, उनके प्रयोग पर बल देते हैं, ना कि आत्मा परमात्मा पर। प्रकृतिवाद की एजुकेशन को नेगेटिव एजुकेशन बोला जाता है क्योंकि वो मटेरियल में विश्वास रखते हैं, थॉट्स में नहीं। और आदर्शवाद कोई एजुकेशन को पॉजिटिव बोला जाता है क्योंकि वो थॉट में विश्वास करते हैं। ओके भाई, आपका सिलेबस 5 तारीख तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नेचर बच्चे का क्या है? पहला टीचर, तो बच्चे को नेचर में छोड़ दो, नेचर बच्चे को खुद सिखा देगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन करते हैं। अब चौथा हमने पढ़ा है कौन सा? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या दिया जाता है कि जो आपको परिणाम दिया उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको प्रयोग कर कर एक्सेप्ट करो। जो लास्ट परिणाम होगा वही आपके लिए सत्य है। टाइम के अकॉर्डिंग सत्य चेंज होता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो करें भाई क्वेश्चन स्टार्ट। हम कर ले क्वेश्चन स्टार्ट। एक्टिविटी बेस्ड है भाई ये, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आज देखो एसएसटी और इसके बाद साइंस पेडागोजी की भी क्लास है। अब देखते हैं किसको कितना समझ में आया। चलो भाई, पहला क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर बताओ क्या है? देखो भाई, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मुझसे नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो कई बार
एक आधा कमेंट पढ़ लिया जाता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। नेचुरलिज्म के हमने टीचिंग मेथड पढ़े थे भाई। नेचुरलिज्म के हमने टीचिंग मेथड कौन कौन से पढ़े थे बताओ? खेल विधि और करके सीखना। बताओ। इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से इसका आंसर दो भाई। इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, क्या होगा? देखो सब करेक्ट लग रहे हैं पर सब करेक्ट होंगे नहीं। एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट देख लो। बिल्कुल सही सबने दिया है, कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। क्या है इसका? कुछ ने दिया है, सबने नहीं दिया। वो देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ क्या है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति क्या नहीं है? इट इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ये सही है। इट इज अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, यह विभिन्न विचारों की सामूहिक समष्टि है, बिल्कुल सही है। यह सत्य की खोज को आयोजित प्रयत्न है, बिल्कुल सही है। इट इज द टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज, यह आदमी के सृजनात्मक विचारों की समग्रता, बिल्कुल नहीं। ये आदमी के नहीं है, एक मैन के नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के, एक बात किसी ने बोली तो हम उसको नहीं मान सकते। जब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू एक बात पर सहमत होते हैं, हम उस बात को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड, शिक्षा के तत्व ज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता किस पर आधारित है? बताओ। ये तो मैंने लिखवाया भी है इसका आंसर। पहला है, सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, विभिन्न देशों में अलग अलग शिक्षा प्रणाली होती है, शिक्षा के हर पहलू पर विभिन्न तत्व ज्ञान में अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग लर्निंग। किस बात पर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड है? ये मैंने लिखवाया भी है। किस बात पर सहमत करते हैं हमारे फिलोसफर्स? बिल्कुल सही इसका आंसर है कि सभी पीपल, छात्र एक जैसे नहीं होते, वो इस मत को मानते हैं सबसे ज्यादा कि ऑल प्यूपिल्स आर नॉट सेम, सबके मत एक जैसे नहीं होते, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, आदर्शवादी किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देते हैं? सबसे अधिक बल वो किस पक्ष पर देते हैं बताओ? आदर्शवादी किस पक्ष पर ज्यादा बल देते हैं? इसका आंसर बताओ भाई। फटाफट से। चल रही है, इधर रख दो बस, एक रख। थैंक यू।
चलो भाई, हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक पक्ष, कौन से पक्ष पर हमारे आदर्शवादी बल देते हैं? आध्यात्मिक, क्योंकि वो किसमें विश्वास रखते हैं? आत्मा और परमात्मा पर। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब होता है बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनके अंदर मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई। आदर्शवादी विचारधारा वस्तु की अपेक्षा किस पर अधिक महत्व देते हैं? बताओ, इसका क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया है। किस पर बल देते हैं? ये पानी, ठीक है, पानी। देखो, अब बच्चे सारे इसका सही आंसर दे पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है अभी अभी। इसमें क्या आएगा देखो, आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व देते हैं? थॉट्स को। इसीलिए इनकी एजुकेशन को पॉजिटिव एजुकेशन बोला जाता है, सकारात्मक शिक्षा के विचारों को महत्व देते हैं, ना कि वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन की एक परिसीमा निम्नांकित है। लिमिटेशन ऑफ आइडियलिज्म बताओ। इंपोर्टेंस टू साइंस इन करिकुलम, अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल नीड, या भाई सेल्फ रियलाइजेशन, या ऑल ऑफ दीज। लिमिटेशन पूछा है, इसमें लिमिटेशन ही बतानी है भाई। फटाफट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। वो मुझे पता था ज्यादातर बच्चे ऑल ऑफ दीज देंगे, पर नहीं। इसका आंसर क्या है? देखो, इंपोर्टेंस टू साइंस इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व देते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी लिमिटेशन बताते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी पे भी बल देते हैं, पर ये अवॉइड करते हैं किसको? फिजिकल नीड को, आवश्यकता को। ऑब्जेक्ट को क्या इंपॉर्टेंस नहीं देते, विचारों को देते हैं, पर जो हमारी फिजिकल नीड है उन पर ये इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि बच्चे की, हमें फिजिकल नीड पर ध्यान ना देकर सिर्फ बच्चों के विचारों पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो, तो ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के पाश्चात्य समर्थक कौन है? बताओ, समर्थक, आइडियलिज्म के समर्थक कौन है भाई? लिखवाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही। बताओ, मैंने इसके शिक्षा शास्त्री बताए थे 5, नहीं 6 बताए थे। 6 का क्या है भाई? सी है भाई, बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा? सी, फ्रोबेल। जॉन ड्यूवी क्या है? प्रकृतिवादी, नहीं, प्रैग्मेटिज्म है, प्रयोजनवादी। ये प्रकृतिवादी है, रूसो भी प्रकृतिवादी है, दोनों क्या है? प्रकृतिवादी। ठीक है, जॉन ड्यूवी क्या हो गए? प्रैग्मेटिज्म। तो फ्रोबेल, गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये सब क्या है भाई? आइडियलिज्म, यथार्थवाद। नेक्स्ट, आदर्शवादी की का विचार आधारभूत सिद्धांत निम्नांकित नहीं है। बताओ भाई, फटाफट से आंसर बता दो इसका। बताओ, आदर्शवादी का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर बताओ। ऑलमोस्ट सभी आंसर सही देंगे भाई इसका, क्योंकि इजी क्वेश्चन है।
डी होगा इसका आंसर। मैन इज द ओनली ट्रूथ इन नेचर। मैन नहीं, मैन नहीं, ट्रूथ क्या है हमारे यहाँ पर, फिक्स है, स्थिर है, वो बदलता नहीं है। जो हमें पहले से बातें बताई जाती हैं वो हमें सिर्फ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो मैन नहीं होता इसमें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सब है। नेक्स्ट ये बताओ, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये किसका नारा है? इसका बताओ भाई। बिल्कुल सही, सबने दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Following principle does not belong to idealism. बताओ कौन सा बिलोंग नहीं करता? अब ये लिख के बताए करो, नाइन्थ का आंसर ये है, एट्थ का आंसर ए था, बी था, जो भी था ऐसे लिखा करो। समझ में ही नहीं आता ए बी किस कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लिखो, नाइन्थ का आंसर कौन सा है, ए बी सी डी। नाइन्थ का आंसर कौन सा, ये करके मुझे बताओ। नाइन्थ का क्या है भाई, बताओ। नाइन्थ का आंसर है, देखो ये बात, थॉट इज द बेसिस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। नेचर इज बेस्ड ऑन थॉट, ये बिल्कुल ठीक है आदर्शवादियों के अनुसार। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर ये क्या कहते हैं, ट्रूथ इज परमानेंट, ये कहते हैं सत्य क्या है, स्थायी, बदलता नहीं है। ट्रूथ इज नॉट परमानेंट, ये किसकी स्टेटमेंट है, परियोजनवादियों की, परियोजन वाद की स्टेटमेंट है ये, कि क्या है, सत्य स्थायी नहीं होता, हमें उसकी खोज करनी पड़ती है। सत्य अकॉर्डिंग टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है। सी नहीं है, क्या है, डी, रेणु बाला। ए नहीं है, ये थॉट को विचार भौतिक जगत का आधार है, विचारों को महत्व देते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को कम महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताओ। सोनी, मुझे आपका कमेंट अभी दिखा है, इससे पहले दिखा ही नहीं। बताओ। सेवंथ और एट्थ का आंसर देख लो भाई, एक बच्चे ने पूछा है। एट्थ का आंसर है आइडियलिज्म, सेवंथ का आंसर है मैन, मैन वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, कर लो। बताओ क्वेश्चन क्या है, आदर्शवाद शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को तो मुख्य स्थान देते हैं, जबकि प्रकृति को कौन सा स्थान देते हैं? देखो अभी भी बच्चों ने गलत आंसर बताया ना, तो ये वाली वीडियो स्टार्टिंग से दोबारा सुनना, ठीक है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं बताया, देखो आइडियलिज्म तो मुख्य स्थान शिक्षक को देते हैं, और प्रकृतिवाद किसको देते हैं भाई, स्टूडेंट को, ठीक है। इसीलिए देखो, आदर्शवाद की शिक्षा को टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बोला जाता है, प्रकृतिवाद की एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड बोला जाता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने लायक है भी नहीं। नेक्स्ट देखो, 11th बताओ।
आदर्शवादी दर्शन में व्याख्यान व वाद विवाद शिक्षण विधियों को श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि प्रकृतिवाद में किसको माना जाता है? प्रकृतिवाद में। इजी क्वेश्चन है, लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। बताओ भाई। सी बिल्कुल सही है, सी करके सीखना। देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव क्वेश्चनेयर, ये कौन सी वाद के वो है? फिलोसफर आइडियलिज्म के। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कौन सा हो गया? नेचुरलिज्म का। ठीक है, बच्चे खुद करके सीखते हैं नेचर में, प्रकृति बच्चों को खुद सिखा देगी। नेक्स्ट, आदर्शवादी पाठ्यचर्या में निम्नांकित पर बल देते हैं। बताओ किस पर बल देते हैं वो लोग? जीवन में उपयोगिता, विज्ञान द्वारा प्रकृति से संबंध, सत्यम शिवम सुंदरम, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर बताओ क्या होगा? हाँ बिल्कुल, सभी ने सही दिया है इसका आंसर, पर कुछ ने गलत भी दिया है। एक ने दिया है, एक तो संगीता, आपने शायद ये नहीं पढ़ी है भाई क्लास अच्छे से। एक रमेश ने डी दिया, इन दोनों ने। सफूरा, इसने भी डी दिया है। खैरुनिया, जिसने डी दिया है वो बिल्कुल गलत है। पहले सब बच्चे ऑल ऑफ दीज पे जाते हैं। ये मुझे यूटिलिटी इन लाइफ, जीवन में उपयोगिता, प्रयोजनवादी बोलते हैं, प्रयोजनवादी। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड नेचर, ये क्या है? यथार्थवाद, यथार्थवाद। और सत्यम शिवम सुंदरम कौन बोलते हैं भाई? आदर्शवाद, आदर्शवाद। तो आंसर क्या हुआ? आदर्शवाद। ठीक है, जहां साइंस की बातें आएंगी वो किस में हो जाएगा? रियलिज्म में। ठीक है, चलो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। सफूरा वो बोल रहे हैं मैम सी है, वो गलती से हो गया। ऐसी गलती पेपर में मत करना भाई, आंसर गलत हो जाएगा। अभी तो चल जाएंगी गलतियां, सुधारी भी जा सकती हैं, पर जो रिजल्ट सी टेट का पेपर होगा उसमें सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गलतियां अभी सुधार लो। 13th, मस्तिष्क या आत्मा ही संपूर्ण जगत का मूल तत्व है तथा चिंतन सत्ता मानसिक है। रोज, यह कथन किस दार्शनिक विचारधारा को व्यक्त करता है? वेरी वेरी इजी। जहां पर आत्मा और परमात्मा वर्ड आ जाए, क्या? आत्मा और परमात्मा, सीधा किस पर जाना है? सीधा सीधा किस पर जाना है भाई? बी पर, आदर्शवाद पर। ठीक है, तो आंसर इज आदर्शवाद। सबने आंसर सही दिया है, पर फिर भी एक आधा बच्चा जरूर गलत देता है। इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है बी। इसमें तो देखो कुछ समझने वाली और बताने वाली बात वैसे है नहीं। नहीं देखी है आज की क्लास तो जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। आइडियलिज्म, ठीक है भाई, सभी का आंसर है आइडियलिज्म। नेक्स्ट, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित है। आंसर दो भाई। शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित है। बताओ इसका आंसर।
बताओ। 14 का आंसर बताओ भाई। आइडियलिज्म बोला, द एम ऑफ एजुकेशन। आंसर सबका सही आना चाहिए। पूजा ने बोला है डी, गलत है। पूजा ने डी बोला है और रमेश ने बी बोला है, बेबी ने बी बोला है। ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं। आरती ने भी क्या बोला है, डी। किसी राहुल ने ए बोला है, एमडी ने बोला है ए। कुछ ए, कुछ बी, कुछ सी। देखो मैं तो बताऊंगी ही, ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज, क्या है एम? पहला देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी की। पहले चलिए ये वाली देखते हैं। वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना, मेकिंग प्रेजेंट लाइफ हैप्पी एंड प्रोग्रेस। ये क्या आप कौन बोलते हैं? रियलिज्म। यानी कि बच्चों में ऑक्यूपेशनल स्किल का डेवलपमेंट करना, ताकि वो आगे जाके किसी ऑक्यूपेशन के द्वारा अपनी इनकम बना सके और अपनी लाइफ को हैप्पीली और प्रोस्पेरस बना सके, ठीक है। दूसरा, लर्निंग नेचुरली, ये कौन है? प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म की स्टेटमेंट है। व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, ये भी एक टाइप से यथार्थवाद है, यथार्थवाद की स्टेटमेंट है। अब बची कौन सी? परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इनहेट एबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन इसको बोला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। तो आंसर क्या बचा? सी। यही मैंने कई बार लिखवाया, बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया। आशिम, शिल्पी ने ए दिया है, गलत दिया है। अब सबका क्वेश्चन सही हो गया होगा। देखा करो कौन सी स्टेटमेंट कौन से वाद में फिट बैठती है। तो ऐसे एलिमिनेट कर करके भी कई बार आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट में ओल्ड टॉपिक्स बता दूंगी सारे। आदर्शवाद ऐसा दर्शन है जिसका आधार है बताओ। आदर्शवाद ऐसा दर्शन है जिसका आधार है भाई। बताओ। आइडिया, आइडियल, प्रैक्टिकल या सोल? बताओ इसका आंसर बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, है ना। आदर्शवाद का आधार क्या क्या है भाई? सोल है। सबसे पहला आधार क्या है? सोल। आत्मा परमात्मा पर ज्यादा फोकस करता है। कौन सा? आदर्शवाद। कुछ बच्चे बोल रहे आइडिया, विचार को भी करते हैं पर मेन क्या है? आत्मा और परमात्मा। प्रैक्टिकल कौन करता है भाई? हमारा प्रयोजनवाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड बी मोस्ट आइडियलिस्टिक इन स्कूल? स्कूल में सबसे ज्यादा आइडियलिस्ट कौन होता है? प्रिंसिपल, स्टूडेंट, टीचर या मैनेजमेंट कमिटी? कौन सा आदर्श सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए? चलो इसका आंसर दो। चलो भाई दो इसका आंसर। हाँ, किसी ने ए दिया है, किसी ने सी दिया है, ठीक है। एक ने डी भी दिया है।
किस पायल ने डी दिया है? नहीं। विद्यालय में सबसे अधिक आदर्शवाद किसमें होना चाहिए? एक टीचर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे टीचर को आइडियल मान के उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक टीचर सबसे ज्यादा कांटेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में एक टीचर सबसे ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी। अगर टीचर में बहुत अच्छे गुण होंगे तो बच्चा भी उनको रिसीव करेगा और उन चीजों को फॉलो भी करेगा। ठीक है, तो एक टीचर को सबसे ज्यादा आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर दो। आत्म परीक्षण के पर प्रत्यक्षीकरण के लिए अनुशासन आवश्यक है। सहज क्रियाकलापों का दमन, स्वच्छंद अनुशासन या बाहरी रुकावटें न हो। सृष्टि के आध्यात्मिक मूल्य अर्जित करने में अध्यापक को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, अनुशासन का उपयुक्त विवरण दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय में है का है? बताओ इसका आंसर, बताओ भाई। डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। देयर शुड बी नो फ्री डिसिप्लिन, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट और सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। इसका आंसर तो सभी बता दोगे भाई, वेरी वेरी इजी। देखो भाई शिवा, मैंने क्या किया था, उसको बताया था रूसो को, किसमें किसमें बताया था रूसो को? नेचुरलिज्म में। पर हुआ क्या था, जो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट रूसो ने किसके लिए दी थी? ऐसे भी कई बार घुमा के पूछ लेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी। चलो इसका आंसर क्या है? आइडियलिज्म। क्योंकि देखो आत्मा, जहां पर आत्मा वर्ड आ रहा है, बच्चों का मार्गदर्शन टीचर कर रहा है, अनुशासन पर फोकस किया गया है, तो आंसर क्या आएगा? आइडियलिज्म हमेशा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ भाई। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई पायल। प्रकृतिवाद का शिक्षा उद्देश्य कौन सा नहीं है? आदमी के जीवन की निम्न दशा से विकास का विचार ही शिक्षा है। व्यक्ति या देश के अस्तित्व को संघर्ष द्वारा उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में सहायता करना। छात्रों को अपने आसपास से अनुकूलित होकर समन्वय बनाए रखने में सहायता करना, या छात्रों में नैतिक और सदाचारी मूल्यों को मन में बिठाना। बताओ इसका आंसर, बताओ भाई क्या होगा फटाफट से। एम कौन सा नहीं है पूछा है? प्रकृतिवाद का उद्देश्य नहीं है। 18th का आंसर क्या है? देखो ये देखो, सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट किसमें है? काफी आंसर गलत भी आए हैं, सही भी आए हैं। देखो इसका तो आंसर बहुत कम लोगों ने ही सही दिया है। अविनाश ने सही दिया है, मनीषा। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट देखो, शुभानी, मोनिका, चंदा, शोभा, काफी बच्चों ने अब सही दे दिया इसका आंसर। देखो कौन सा नहीं है, पहले तो क्या देखना है? नहीं है पूछा है। ठीक है, आदमी के जीवन की निम्न दशा से विकास का विचार ही शिक्षा है। ठीक है, व्यक्ति या देश के अस्तित्व को संघर्ष द्वारा उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में सहायता करना, ये भी ठीक है। छात्रों को अपने आसपास से अनुकूलित होकर समन्वय बनाए रखने में सहायता करना, ये भी ठीक है। छात्रों में नैतिक और सदाचारी मूल्यों को मन में बिठाना, नहीं ये नहीं है। ये किसका उद्देश्य है भाई? आइडियलिज्म का। नैतिक मूल्यों को बिठाना, एक तो मन में बिठाया नहीं जा सकता। ठीक है,
थोपा नहीं जा सकता किसी पे। तो वो कौन सा होगा? ये आइडियलिज्म की विचारधारा है। आदर्शवादी ऐसा बोलते हैं कि बच्चों में नैतिक और सदाचारी मूल्यों को मन में बिठाओ, शिक्षा ऐसी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 19। बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताओ भाई। 19th। क्वेश्चन है भाई, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना, इसका अर्थ क्या है? टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर। इसका मतलब क्या है? जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी, या मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना, या प्रकृति नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना, या उपयुक्त सभी। इसका मतलब बताओ क्या है? नाइनटीन्थ का बताओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ना कुछ समझाने का, सीधी रटी रटाई स्टेटमेंट है इसमें। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। देखो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। सारी स्टेटमेंट नेचर के अकॉर्डिंग ही है। जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर लौटना। जब आर्टिफिशियल चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे और प्रकृति वाली चीजों को अपनाएंगे तो हम नेचर का समर्थन कर रहे हैं। मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना, नेचर के अकॉर्डिंग ही बच्चों को एजुकेट करना, मतलब कि जैसा नेचर हमें सिखा रहा है वो ही सीखना है। तीसरा है प्रकृति नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। नेचुरल लॉ को पढ़कर उनका प्रयोग करना शिक्षा में। तो ये तीनों स्टेटमेंट कैसी है? प्रकृतिवाद के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं, बताओ कौन है? मैंने लिखवाया था भाई, बताओ इसका आंसर। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको सीधा ज्यादातर एक ही ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि समर्थक बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें करना क्या है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ज्यादा से ज्यादा नाम दे रखे हैं तो ज्यादा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इतने सारे नाम किसी को याद नहीं होंगे। अगर ऑप्शन में एक एक ऑप्शन में होता ना तो आपको सोचना पड़ता, फिर ऑल ऑफ दीज पे ना जाकर किस पर जाना पड़ता? पर्टिकुलर नेम पर इसमें इतने सारे नाम हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम कोई भी नहीं लिखवा पाता है, तो इस तरीके के ऑप्शन में आपको हमेशा किस पे जाना है भाई? उपयुक्त सभी पे, और आंसर वही सही निकलता है, ऑल ऑफ दीज वाला, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ये सोचो कि मैडम ने तो ये नहीं लिखवाया वो नहीं लिखवाया। ठीक है, तो लिखवाया भी नहीं होगा तो भी इस टाइप के में हमेशा ऑल ऑफ दीज ही आपको चूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21वां क्वेश्चन क्या है? स्लोगन ऑफ रूसो। रूसो का स्लोगन क्या था बताओ? मैंने अभी करवाया था, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर। रूसो का नारा मैंने अभी अभी लिखवाया था, क्या था रूसो का नारा? रिटर्न टू नेचर, बिल्कुल सही। प्रकृति की ओर लौटो, ये किसका नारा है? रूसो का। और रूसो किसका समर्थन करते हैं? प्रकृतिवाद का, नेचुरलिज्म का। ठीक है, बैक टू गॉड, गॉड की तरफ लौटो, ये किसका है? आइडियलिज्म का। मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक संसार की ओर लौटो, ये है प्रयोजनवादियों का, प्रेगमेटिज्म। ठीक है, तो ये प्रकृति की ओर लौटो किसका नारा हो गया भाई? रूसो का। और रूसो किसके समर्थन है? नेचुरलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि द्वारा शिक्षण पर सबसे अधिक बल किसमें दिया गया है? बताओ, खेल विधि के द्वारा
मैंने लिखवाई थी खेल विधि, खेल खेल में कराना बच्चों को, खेल विधि के द्वारा। ये मैंने लिखवाया भी था। देखो इसका आंसर बिल्कुल गलत मत देना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखवाया है। खेल विधि मैंने किस में लिखवाई थी बताओ, एक बार चेक करो भाई, मैंने खेल विधि किस में लिखवाई थी। बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया है, पर गलत भी बहुतों ने दिया है। खेल विधि का समर्थन करते हैं प्रकृतिवाद। आंसर क्या होगा? प्रकृतिवाद। एक तो खेल विधि का करते हैं और करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन करते हैं। और प्रैग्मेटिज्म किस पे बल करते थे? एक तो प्रोजेक्ट मेथड, दूसरा था लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा देना, हैंड। और उसका समर्थन किसने किया था? जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, तो प्रयोजनवाद नहीं है इसका आंसर। प्लेवे मेथड अगर जब भी क्वेश्चन आया तो आंसर क्या आएगा? नेचुरलिज्म। बेशक क्लास भाई किसी ने नहीं ली तो ये क्लास जरूर ले लेना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। आज की क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है कौन करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन? ये भी लिखवाया है, बताओ इसका आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन कौन से शिक्षावादी करते हैं भाई? कराया था ना। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन तो हो गया आइडियलिज्म। अगर बात आई चाइल्ड सेंटर्ड की, जिसमें मेन रोल किसका है? चाइल्ड का, तो बात आएगी किसकी? प्रकृतिवाद की, नेचुरलिज्म। देखो कई बच्चों ने अभी भी आदर्शवाद बताया है। ये होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें मेन रोल, प्राइमरी रोल तो होगा चाइल्ड का, बच्चे का। सेकेंडरी रोल टीचर का होता है। टीचर, ठीक है। और आइडियलिज्म में ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड, एक दूसरे को अपोज करती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृतिवादी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अतः वे निम्नांकित मूल्यों की शिक्षा को स्थान नहीं देते। बताओ किसमें विश्वास तो नहीं करते, पर वो किस प्रकार की शिक्षा को महत्व नहीं देते? स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल एजुकेशन, नैतिक मूल्य या करेक्टर बिल्डिंग? बताओ, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो स्टडी ऑफ नेचर तो प्रकृतिवादी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा को भी महत्व देते हैं। ठीक है, पर नैतिक मूल्य पर कौन से फिलोसफर बिलीव करते हैं? ये है आइडियलिज्म, आदर्शवाद की स्टेटमेंट है ये। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और थॉट्स की बात आए, आत्मा परमात्मा की बात आए, तो हमेशा आंसर कौन सा आएगा? आइडियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एजुकेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी, स्वयं स्फूर्ति आत्म क्रिया द्वारा, क्रिया के द्वारा एजुकेशन लिखना, यानी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। ये किसने दी थी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन? ट्वेंटी फाइव का बताओ भाई, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। गलत दिया है कई बच्चों ने।
पूजा ने गलत दिया है, बी, बी नहीं होगा इसका आंसर। पल्लवी दोबारा पढ़ो। एक्टिविटी बेस्ड जो भी होगा वो हमेशा आंसर क्या होगा भाई? प्रैग्मेटिज्म। देखो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ये किसने दिया था ये कंसेप्ट? जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। ये क्या कहते हैं भाई? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की शिक्षा प्रगतिशील, प्रगतिशील शिक्षा का ये समर्थन करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ही ये है कि बच्चों को क्रिया के द्वारा शिक्षा देना, उनसे कराकर ही शिक्षा देना, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रगतिशील शिक्षा। और इसकी शिक्षा को बोला जाता है डेमोक्रेटिक एजुकेशन। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षा। प्रजातांत्रिक शिक्षा का कंसेप्ट भी किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से कराना, प्रोजेक्ट मेथड यूज करके शिक्षा देना, जिससे बच्चों के अंदर किस वैल्यू का डेवलपमेंट होगा? सोशलाइजेशन का, सोशलाइजेशन एंड यूटिलिटी। बच्चे में सामाजिकरण और उपयोगिता, बच्चों में सामाजिकरण का विकास करना, और बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार की शिक्षा को बोला जाता है प्रजातांत्रिक शिक्षा। और इसका समर्थन किसने किया था? जॉन ड्यूवी ने। कई बार क्वेश्चन आता है ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने। कौन कौन से थे उसमें? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ये 3 बोले थे उन्होंने। ओके चलो भाई, फादर जॉन ड्यूवी नहीं है प्रैग्मेटिज्म के, फादर है चार्ले पियर्स, ठीक है। सपोर्टर है जॉन ड्यूवी। सपोर्टर कौन कौन थे? विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी एंड किलपैट्रिक। ये 3 सपोर्ट करते हैं प्रयोजनवादी को, पर फादर हमेशा आएगा कौन? चार्ले पियर्स। पर बात जब भी आए किसकी? प्रोजेक्ट मेथड की। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात आए तो आंसर फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने ये वाला मेथड दिया था, ठीक है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन आया तो आएगा जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी दिया था, ये मैंने कराया था। बच्चों को अनुभव द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास ईवीएस पेडागोजी की है, ठीक है। 11 से 12:30 बजे तक ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। उसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी का कंसेप्ट करेंगे। वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सबके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लूम टेक्सोनोमी। उससे जरूर 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो मैं भी टॉपिक्स बताने वाली थी ना एसएसटी के लिए और साइंस के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलना, ठीक है। बाय, टेक केयर।